हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है आज 20 तारीख को बीएसटीसी का पेपर था। तो उसका जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसका पेपर अपने पास आ गया है और अपने पास जो योग्यता है भाषा योग्यता हिंदी उसका पेपर अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है इसका 171 पे, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। इसमें पर्यायवाची नहीं है मतलब जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं वो सभी आपस में परस्पर पर्यायवाची है, लेकिन जो एक ऑप्शन है इनमें से वो तीनों आपस में पर्यायवाची नहीं है। देखो, पहला है माधव, दामोदर, मुकुंद, ये सभी कृष्ण के पर्यायवाची है, परस्पर तीनों कृष्ण के पर्यायवाची है। आगे देखो, चपला, विशिक, विहग, चपला, विशिक और विहग, विहग मतलब पक्षी, विशिक मतलब बाण, मतलब ये सभी आपस में परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो अपना ऑप्शन बी इसमें करेक्ट रहेगा। आगे देखो, ईंट के लेनी, पत्थर की देनी, लोकोक्ति का अर्थ है। इनमें से ये जो क्वेश्चन है अपने 172 इसमें पूछ रहा है ये लोकोक्ति के बारे में। देखो, ईंट की लेनी, पत्थर की देनी, ऑप्शन है अपने पास जिसकी करनी उसी को फल मिलता है। ऑप्शन बी है समय बीत जाने पर काम करना। ऑप्शन सी है दुष्टता के बदले और अधिक दुष्टता, ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, नेगेटिव पॉइंट पे तो अपने को जाना ही नहीं है। आगे देखो, जैसा व्यक्ति वैसी आवभगत, ये करेक्ट लग रहा है। कैसे? देखो भाई, जैसा व्यक्ति मतलब व्यक्ति अपने पास जैसा करेगा उसकी वैसी आवभगत करनी चाहिए, उसके साथ वैसा ही करना चाहिए, तो ये एकदम करेक्ट बैठ रहा है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं अपन 173 पे। क्वेश्चन है अपने पास, इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। विलोम शब्द नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन आपस में विलोम है और एक ऑप्शन ऐसा है जो आपस में विलोम नहीं है। देखते हैं कौन सा। अनंत का शांत होता है बिल्कुल, अग्रज का अनुज होता है, आज्ञा का विज्ञ होता है, अथ का इति होता है और आदि का अनादि होता है। अथ का इति होता है और आदि का अनादि होता है, तो ये ऑप्शन अपना सही रहेगा, आपस में ये विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन 174 पे। 174 में क्या बोल रहा है ये देखते हैं अपन, इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। वापस विलोम शब्द पूछ रहा है और नहीं है कि कौन से विलोम शब्द आपस में नहीं है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, उत्थान का पतन होता है, उद्धृत का विनित होता है और इष्ट का अनिष्ट होता है। यह आपस में इष्ट और अभिष्ट समानार्थक शब्द, दोनों एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। इष्ट का अनिष्ट होता है न कि अभिष्ट होता है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। आगे देखो 175 में, किस विकल्प में गलत संधि है। संधि पूछ रहा है और गलत पूछ रहा है कि निम्न में से किस ऑप्शन में गलत संधि हो रही है। देखो, तत् धन लीन का तल्लीन होता है, जैसे कि अपन ने ऑफलाइन बैच में पढ़ा था कि नहीं, मैंने ऑप्शन भी लिखवाए थे, उनमें से ऐसा का ऐसा उठ के आया है। देखो तल्लीन। ठीक है, आगे देखो तद्धित वैसा का वैसा उठ के आया है। ठीक है, ये तो है आपस में संधि हो रही है इनमें। आगे देखो एक एक, इसमें भी संधि हो रही है, इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है, इसमें नहीं हो रही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर रहेगा। आगे देखो 177, लाघव शब्द में प्रत्यय है। ये ऑप्शन ऐसा का ऐसा पढ़े थे अपन ऑफलाइन क्लास में, अगर नहीं है तो अपने नोट्स उठा के देखना। कैसे? देखो, लघु में अ प्रत्यय जोड़ते क्या होगा? लाघव। क्या होगा? लाघव। तो इसमें कौन सा प्रत्यय आएगा? ए प्रत्यय, अ प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय आएगा? अ प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। आगे देखो 177, अशुद्ध शब्द है। द्रवीभूत, नुपुर, अंत्याक्षरी, दुरावस्था। दुरावस्था नहीं होता है, वो होता है दुरावस्था। दूरावस्था होता है न कि दुरावस्था। देखो इसका अगर अपन अलग अलग करके देखें तो दूर हलंत वाला रह है ये, और अवस्था। व्यंजन में अगर अपन स्वर मिलाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दुरावस्था न कि दुरावस्था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आएगा। आगे देखो 178, श्वेत और स्वेद युग्म शब्दों का सही अर्थ है। युग्म शब्द पूछ रहा है कौन कौन से? श्वेत और स्वेद। श्वेत का अर्थ होता है सफेद, ये सभी को पता होता है अपने को। ठीक है, पहले अपन ऑप्शन में देखते हैं कि श्वेत का अर्थ सफेद कौन कौन से ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है ना, इसमें भी दे रखा है, 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 मतलब अपन ऑप्शन डिलीट तो कर ही नहीं सकते इसमें, है ना। ठीक है, आगे देखो, श्वेत का अर्थ होता है पसीना। क्या होता है? पसीना। आगे देखो, इनमें पसीना कहीं दिख रहा है क्या? यहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। ठीक है, आगे देखो 179, तड़ाक और तड़ाक शब्द युग्म का सही अर्थ है। शब्द युग्म पूछ रहा है किसका? तड़ाक और तड़ाक। तड़ाक का अर्थ होता है तालाब, जो सभी को पता होता है। ठीक है, बेसिक सी बात है ये। ठीक है ना, तो पहले अपन ऑप्शन में देखेंगे। तड़ाक का अर्थ यहाँ तालाब दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा, यहाँ पे भी नहीं दे रखा। तालाब यहाँ दे रखा है लेकिन यहाँ देना चाहिए। ठीक है,
जैसा यहाँ दे रखा है वैसा ही मेल यहाँ होना चाहिए, नहीं कि आगे पीछे, ठीक है ना। तो कहीं यहाँ तालाब देखे, हाँ यहाँ दे रखा है तो वहाँ कर ले, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा इसमें, ये भी नहीं होगा। अब इन दो में से देखना है। तड़ाक का अर्थ होता है जल्दी, क्या होता है जल्दी, और तड़ाक का अर्थ तालाब, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। आगे देखो 180 पे कर्कश शब्द का विलोम शब्द, विलोम शब्द पूछ रहा है अपने को। कर्कश शब्द का, कर्कश का अर्थ होता है कड़वा, ठीक है। तो अगर कड़वे इसका अर्थ आ रहा है कर्कश का, तो कड़वे का विलोम शब्द क्या होता है मधुर, क्या होता है मधुर। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा अपने। आगे देखो 181 में थोड़ी वस्तु से बड़ा काम नहीं हो सकता को दर्शाने वाली लोकोक्ति है। लोकोक्ति पूछ रहा है ये, देखते हैं। लोकोक्ति, चूहों की मौत बिल्ली का खेल, ऑप्शन बी बोल रहा है चूहे का बच्चा बिल्ली ही खोदता है। ये कोई बात हुई क्या, अपने को लोकोक्ति बतानी है, ठीक है ना, उसका अर्थ थोड़ी बताना है। छोटी कुतिया जलेबियां की रखवाली, ये भी नहीं बैठ रहा इसमें। चूहों के चाम से कहीं नगाड़े मडे जाते हैं, इसके अर्थ ये है कि चूहे की खाल से कभी नगाड़े जो ढोल होते हैं वो कभी बनाए जाते हैं क्या। अरे इतनी सी खाल से इतने बड़े ढोल बनाए जा सकते हैं क्या, नहीं बनाए जा सकते ना। तो ठीक है, ये बोल रहा है थोड़ी वस्तु से बड़ा काम नहीं हो सकता, मतलब छोटी सी खाल से बड़े नगाड़े तो नहीं बनाए जा सकते हैं। तो ये जो लोकोक्ति है ये बिल्कुल फिट बैठ रही है इसमें। ये जो अर्थ दे रखा है थोड़ी वस्तु से बड़ा काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। आगे देखो द्वंद्व समास का उदाहरण है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ये देखते ये लगाना था अपने को, सीधी सी बात है, आगे जाना ही नहीं था, है ना, ठीक है। आगे देखो 183, किसी विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है। अत्युक्ति और ज्योत्सना जो मैंने आपको बताया था ऑफलाइन बैच में, लिखवाया भी था ऐसा का ऐसा, ठीक है, अलग अलग करके बताया भी था, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, अत्युक्ति और ज्योत्सना, ये एकदम शुद्ध शब्द है। आगे देखो उर्दू उपसर्ग से बना शब्द है बाकायदा, बा उपसर्ग, ये क्या होता है, ये है उर्दू उपसर्ग है बा। तो सीधा से देखते ही टिक करना था अपने को कि ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। आगे देखो 185, संधि विच्छेद की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है। संधि देखनी है और उसमें भी कौन सा विकल्प सही नहीं है, मतलब कौन से विकल्प में संधि सही नहीं हो रही है उसको देखना है, ठीक है। संदंचय संचय, किम दंचन किंचन, वाकदनमय वांगमय, सटदन मुख सणमुख, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसमें मिस्टेक हो रही है। क्या मिस्टेक हो रही है, यहाँ सन नहीं आता है, न नहीं आएगा, न ना आकर क्या आएगा समदन चय, क्या आएगा समदन चय, तब होगा संचय, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, इसमें सही तरीके से संधि नहीं हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 186। 186, 31 शब्द में कौन सा समास है। इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी अपने को, है? देखते ही टिक करना था। 31 संख्यावाची शब्द आ रहे तो कौन सा समास आएगा, द्विगु समास, ऐसा का ऐसा पढ़े थे अपन, इससे कुछ अलग था ही नहीं, है ना। खटाई में पढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है लड़ाई में मारे जाना, मारे मारे फिरना, काम होने में देरी या संदेह होना, साफ साफ बात करना। अरे जैसे मानो तुम ये बोला है खटाई में पढ़ना, कोई कार्य कर रहे हो उसमें कुछ गड़बड़ी कर दिए तुम, कुछ गड़बड़ी कर दिए तुम, तो तुम क्या करो, क्या हो जाओगे, खटाई में गिरने का काम कर रहे हो कि नहीं। अरे काम होने में देरी या संदेह होना, मतलब या तो तुम उस काम में कुछ गड़बड़ कर दिए या उसको टाइम पे नहीं किए तो खटाई में पड़ गए ना, समस्या में आ गए तुम। तो इसका अर्थ क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो 188, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य देखना है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया था कि वर्तनी संबंधी बहुत सारी चीजें बताई थी मैंने आपको, ठीक है। अगर वो पढ़ के गए होगे तो इसको आसानी से कर लोगे तुम, है ना। देखो बेटों में युद्ध हो गया, अरे युद्ध हो गया नहीं, युद्ध छिड़ गया, ठीक है। इसमें क्या आएगा, बेटों में युद्ध छिड़ गया, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। शुद्ध वाक्य देखना अपने को, अशुद्ध थोड़ी देखना है, ठीक है। ऑप्शन बी, इस गीत की 2-4 लड़ियां, लड़ियां क्या होती है, लड़ियां सुना तो, लड़ियां थोड़ी होती है, वो कड़ियां होती है, क्या होती है कड़ियां। तो ये लड़ियां, ये अशुद्ध, यहाँ पे होगी कड़ियां। आगे देखो ऑप्शन नंबर, ये भी गलत है, देखो ऑप्शन नंबर सी, टिड्डियों की मंडली सारी फसल चट गई। अरे मंडली थोड़ी होती है, दल होता है टिड्डियों का दल। टिड्डियों की जो बहुत सारी टिड्डियां होती है उनके लिए दल का इस्तेमाल किया जाता है, न कि मंडली का, ठीक है। तो यहाँ पे मंडली अशुद्ध है, यहाँ क्या आएगा दल, दल आना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो ये भी अशुद्ध है, तो बच्चा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, तो ये सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। आगे देखो 189, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, ये मेरे ही हस्ताक्षर है। वह अपनी धुन में जा रहा था, प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया। उसका प्राण क्या होता है, इसका होता है प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए। अरे मैं किसी को कोई शब्द बोल रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा उसको,
किसी की बात बोलूंगा तो कि अरे भाई उसको प्यास लग रही थी तो प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही आएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो 190, वणिक वर्ग शब्द में संधि है। देखो इसका पहले संधि विच्छेद करके देखो, तुम संधि विच्छेद करोगे तो सीधा सा पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है। कैसे? देखो वणिक धन वर्ग, कै का क्या हो रहा है इसमें? ग। क्या हो रहा है? ग। तो कौन सी संधि आएगी इसमें? व्यंजन संधि। अरे सीधा देखो यहाँ पे अधूरा ग दिखाई दे रहा है, तो कहीं मिला था क्या आपको? व्यंजन संधि के अलावा नहीं मिला ना, तो सीधी सी बात थी, पढ़े थे अपन ऐसे कैसे, तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो 191, जीतने की इच्छा कहलाती है जिज्ञासा। जीतने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा। ठीक है, ये तो याद करने की योग्य बातें थी, है ना, याद किए होगे तो कर लियोगे। इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा? अशुद्ध शब्द देखना है। देखो महेश्वरीय, इसका संधि विच्छेद करके देखो, महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, तो क्या होगा इसका? महेश्वरी। ये एकदम सही है, तो ये तो आएगा नहीं। ठीक है, आगे देखो लावण्य, लवणधन, ये लवणधन, ये अगर प्रत्यय जुड़ रहा है तो पहला जो अ है वो किस में चेंज होगा? आ में, तो क्या हो जाएगा? लावण्य। ये भी नहीं आएगा। आगे देखो कवियत्री, ये तो बार बार लिखवाया था मैंने कि आ सकता है, लेकिन इस बार ये शुद्ध लिख के आया, न कि अशुद्ध। ठीक है ना, तो ये वैसे नहीं आएगा, एकदम शुद्ध है। इसमें क्या है? चक्रपाणी, ये ऑप्शन सही है इसमें। चक्रपाणी अशुद्ध क्यों है? देखो चक्रपाणी ऐसे लिखा जाता है, ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, न कि ऐसे। इसमें बड़ी ई की मात्रा आ रही है, दीर्घ ई आ रही है, जबकि इसमें छोटी ई की मात्रा आनी चाहिए। चक्रपाणी ऐसे लिखा जाएगा, न कि ऐसे। आगे देखो 194, किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है? अरे भाई नी उपसर्ग नहीं है, मतलब तीन ऑप्शन में तो नी उपसर्ग है, एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें नी उपसर्ग नहीं है, वो ढूंढना है अपने को, और वो तो देखते ही पता चल रहा था अगर तुम लोगों ने उपसर्ग पढ़े थे अच्छे से। ठीक है ना, क्या आएगा इसका? निस्दन चल, निस्दन चल, क्या होगा इसका? निस्दन चल। और बाकी में क्या है? नी उपसर्ग, इसमें कौन सा है? निस उपसर्ग। ठीक है, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम सही है। महोसद शब्द में कौन सी संधि है? इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा टिक लगाने की जरूरत थी। आगे बढ़ो, है ना। आगे देखो 196 में मुहावरे और उनके अर्थ की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है। तीन मुहावरे ऐसे हैं जिनको उनके अर्थ की दृष्टि से बिल्कुल सही सेट किया गया है, एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें उसके अर्थ के अनुसार मुहावरे को सेट नहीं किया गया है, वही देखना है अपने को। देखो कैसे? नाको चने चबाना, खूब तंग करना, बिल्कुल सही है, फिट बैठ रहा है। आगे देखो 99 का फिर अनुभव शून्य होना, इसमें थोड़ा सा डाउट वापस आएंगे इसी ऑप्शन पे। ठीक है, आगे चलते हैं। पगड़ी उछालना, अपमान करना, बिल्कुल एकदम फिट बैठ रहा है। दूज का चांद कठिनाई से दर्शन देना, बिल्कुल दूज का चांद अपने को आसानी से थोड़ी दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता ना, तो उसका एकदम फिट बैठ रहा है कि भाई कठिनाई से दर्शन। अरे जैसे मान लो कोई दोस्त है तुम्हारा विदेश रहता है, वो बहुत दिनों बाद आ रहा है, तो उसको क्या बोलोगे तुम कि भाई तू तो दूज को चांद दियोगो, है भाई दूज को चांद दिख जान तू दिख मन, है ना, तो एकदम फिट बैठ रहा है। ये भी नहीं आएगा इसमें, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। 99 का फेर होना, अनुभव शून्य होना, अरे नहीं ये नहीं आएगा बिल्कुल भी, है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, इसमें ये जो बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा मुहावरे का अर्थ है ना। आगे देखो 197, इनमें से शुद्ध वाक्य है। अरे इसे देखते ही पता चल रहा है, पहला ऑप्शन ही तुम्हारा शुद्ध है, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, इसमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, आगे देखो 198, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़े हो उसे कहते हैं। इसमें कुछ आगे करने की जरूरत नहीं थी, संयोजक शब्द आ गया, दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य आ गए, तो इसमें करना था डायरेक्ट संयुक्त वाक्य, जो मैंने आपको परिभाषा लिखाई थी, ऐसी की ऐसी परिभाषा लिखाई थी, और बोला था कि क्वेश्चन उठेगा तो यहीं से उठेगा, बोला था, चेक कर लेना तुम। आगे देखो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो चंद्रमा के पर्यायवाची है, एक ऑप्शन ऐसा है जो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, वही अपने को देखना है कौन सा नहीं है। देखो भाई अगर चंद्रमा के पर्यायवाची आप लोगों ने याद किया है तो आगे समस्या की बात तो है ही नहीं, है ना, कर लियोगे तुम। हिमांशु बिल्कुल चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, सुधांशु बिल्कुल चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, मयूख किरण का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? किरण का। किरण का पर्यायवाची होता है, तो एकदम ये अशुद्ध है, किरण का है, बाकी तीनों किसके हैं? चंद्रमा के, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखो 200 क्वेश्चन, अपना लास्ट क्वेश्चन है अपने हिंदी का। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिधन आगत, अभिधन आगत, तो अभी ये अशुद्ध है, क्या है? अशुद्ध। कौन सा वाला? अभी,
ये वाला अभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। हेलो दोस्तों, यही अपनी क्लास पूरी होती है। थैंक यू।